सजल लिखियो फर्स्ट क्वेश्चन। प्रविंदर निंदर फर्स्ट क्वेश्चन लिखियो। लिखो 7th यूनिट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। लिखो फोटो इलैक्ट्रिक वर्क फंक्शन, फोटो इलैक्ट्रिक वर्क फंक्शन for a surface is 2.4 electron volt, 2.4 electron volt, light of wavelength 6.8 into 10 raised to power minus 7 meter shines। सर रिपीट कर दो। फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन for surface is 2.4 electron volt, 2.4 electron volt, light of wavelength 6.8 into 10 raised to power minus 7 meter shines on the surface। Find the frequency of incident light and also threshold frequency, full stop। Will there be photoelectric emission or not? Will there be photoelectric emission or not? चलो भी किमें करिए हुन आह गिवन की है। प्रविंदर निंदर लिखवाए सजन गिवन क्या क्या है हम स्टेटमेंट से क्या क्या गिवन है। वेवलेंथ गिवन है, कितनी गिवन है वेवलेंथ देखिए मेरा 6.8 into 10 raised to power minus 7। 6.8 into 10 raised to power minus 7 मीटर थानू वेवलेंथ गिवन है। और क्या गिवन है देखियो, कुछ और भी गिवन होगा। वर्क फंक्शन गिवन है सर किन्ना है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। वो कहते फाइंड करो फ्रिक्वेंसी ते थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। लायो दिमाग, एक न्यू फाइंड करना है, एक न्यू नॉट फाइंड करना है। एक न्यू फाइंड करना है, एक न्यू नॉट फाइंड करना है। सर न्यू फाइंड करने लिए केड़ा फार्मूला लवांगे आपां न्यू फाइंड करने लिए? न्यू फाइंड करने लिए आपां केड़ा फार्मूला लवांगे? सजल हाँ जी सर। आपां नू लैम्डा गिवन है, न्यू फाइंड करना है, केड़ा फार्मूला लावां? लैम्डा गिवन है, न्यू फाइंड करना है, केड़ा फार्मूला लगूगा? न्यू का पता एक सिंपल जो फार्मूला है जो तुहानू याद होवे HC अपॉन लैम्डा, इस तरह का कुछ सीगा ना, C अपॉन लैम्डा था, C अपॉन लैम्डा सीगा फार्मूला। न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। C की वैल्यू कितनी होती है 3 into 10 raised to power 8, लैम्डा की कितनी है 6.8 into 10 raised to power minus 7। करो कैलकुलेटर दे आंसर दसो कितना होगा, आंसर दसो फिर कितना होगा। कैलकुलेट करके आंसर रखो जल्दी कितना होगा। जीरो 0.44 into 10 raised to power 15। 0.44 into 10 raised to power 15। 15 ठीक है 0.44 into 10 raised to power 15 हर्ट्ज। आ तो फ्रिक्वेंसी निकल गई,
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਕੱਢੋ, ਕੀ ਕੱਢੋ? ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਊ ਨੋਟ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਂਗੇ? ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ क्या ਹੁੰਦਾ? एच न्यू नॉट। क्या होता है? एच न्यू नॉट। वर्क फंक्शन गिवन है नोट 2.4, ठीक है, एच थल्ले आ गया 6.6 इंटू 10⁻³ -34। लो भी न्यू नॉट का आंसर कट लो, कितना निकलूगा? न्यू नॉट का आंसर कट लो इत्थों दी। इहनू चेंज भी करना है तो याद रखियो इलैक्ट्रॉन वोल्ट दे विच जाउल दे विच कन्वर्ट करना ना आपां, फ्रीक्वेंसी हो जाए रखना तो 1.6 ना कर लियो। करो सॉल्व, फिर आंसर दसो कितना निकले ਇਹਦਾ। सजन किताशो ट्यूशन होती इस टाइम? पता नहीं सर, मे बी होती होगी। करो इन्हू जल्दी सॉल्व, फिर आंसर दसो जल्दी क्या निकले इत्थों ती। मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻? -19 ना। कितना है आंसर? 5.82 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। 5.82 इंटू 10⁻14 हर्ट्स आ आंसर आया। याद रखियो आ केड़ी फ्रीक्वेंसी सीगी? सिंपल फ्रीक्वेंसी। आ केड़ी फ्रीक्वेंसी है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दोनों ठीक है, दोनों आंसर कटते आपां। हो गया सजन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखियो। if the speed of photoelectrons is if the speed of photoelectrons is 10⁻⁴ meter per second, 10⁻⁴ meter per second, what should be the frequency of incident radiation? What should be the frequency of incident radiation on the potassium metal? On the potassium metal if work function of potassium is 2.3 electron volt, 2.3 electron volt। very important question। सब तो पहला तो काम अपना गिवन लिखने का होना चाहिए। गिवन क्या क्या है? गिवन क्या है? क्या गिवन है? स्पीड गिवन है v, कितनी गिवन है? 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड अपन स्पीड गिवन है, ठीक है। लो भी और क्या गिवन है अपन? वर्क फंक्शन गिवन है पोटेशियम का कितना? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फाइंड करने कहते हैं फ्रीक्वेंसी। सर केड़ा फार्मूला लग सकता है? केड़ा फार्मूला इत्थे लग सकता है? दिमाग लाओ, कोई फार्मूला लग सकता है इत्थे? सर वेलोसिटी स्पीड गिवन है, वर्क फंक्शन गिवन है, फ्रीक्वेंसी चाहिए मैनू। केड़ा फार्मूला इहदे विच लग सकदा है? सर आइंस्टाइन इक्वेशन होती सी ना एक, ये एच न्यू हाँ इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस वर्क फंक्शन, आही होती सी ना। देखो सारे जने आइंस्टाइन की इक्वेशन आई होती सी ना सजन, एच न्यू इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ। चलो भी सब दी वैल्यू पुट कर दिए। हाफ m वेलोसिटी स्पीड कितनी दी? 10⁻⁴, ਇਹਦਾ करना स्क्वायर प्लस वर्क फंक्शन कितना है? 2.3। प्लैंक कांस्टेंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 6.6 × 10⁻⁻34। न्यू ਨੂੰ ਅਮੀ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਮਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 9.1 into 10 raised to power minus 31 ਸਜਲ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੋਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲੀ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਵਨ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਬਸ करिए सोल्व सब कुछ गिवन है सिर्फ न्यू दी वैल्यू कढ़नी है कर रही है सजल हाँ जी सर सर डेट शीट का कुछ पता लग गया नहीं सर अभी तो नहीं 6 बजे बोलना था उसने मतलब बताना है वैसे तो जिथे तक मैंने लगता मैनू सुनने चाह रहे पेपर मार्च तो बाद होने ने हाँ जी मार्च तो बाद जाने पेपर इस बार थोड़े गवर्नमेंट ਦਾ ਆਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਲੈਤੇ ਜਾਣ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੀ ਤਿਆਰੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨਾ ਆंसर ਆਇਆ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਨਿਊ सर ये कितनी पावर है 9.1 into 10 raised to power -31 नहीं ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ माइनस ठीक है सर ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਗਏ ਬਤ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਜਾਊਲ ਚ ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਜਾਊਲ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਊਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਲਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਚ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਊਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਫਿਰ 2.3 ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 10 raised to 1.6 into 10 raised to minus 19 ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 5.56 into 10 raised to power 14 5.56 into 10 raised to power 14 hertz ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੁਦ ਆਪ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ ਚਾਹੇ ਖੁਦ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਆ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬੋਲਣਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ प्रविंदर निंदर सजल लिखो हाँ जी सर आई गेस उनकी वो ऑडियो कनेक्ट नहीं हुई शो नहीं हो रहा इधर किधर प्रविंदर निंदर की मतलब इधर वो शो नहीं हो रहा कि उनकी ऑडियो कनेक्टेड है अच्छा अच्छा चलो भी नेक्स्ट लिखियो हम नेक्स्ट ए मेटल हैज वर्क फंक्शन A metal has work function 2 electron volt. A metal has work function 2 electron volt and illuminated by monochromatic light of 500 nanometer 500 nanometer कैलकुलेट फर्स्ट मतलब आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई च कैलकुलेट फर्स्ट करना तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी नहीं वेवलेंथ सेकंड मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स थर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल तीन चीज़ा फाइंड करनी है सर आप पहला की फाइंड करना आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दूजी बार आप फाइंड करना है दूसरे नंबर पे फाइंड करना सर आप मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स तीजे नंबर पे सर आप फाइंड करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल
ਸਟਾਪਿੰਗ। ਲੋ ਵੀ ਲਾਓ ਦਿਮਾਗ ਹੁਣ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਜਲ, ਜਲਦੀ ਲਿਖੋ ਜੀ ਵੇਵਲੈਂਥ। 500 नैनोमीटर। हाँ आ थ्रैशोल्ड नहीं है, कल्ली लैम्डा है। 500 नैनोमीटर है ना, मतलब कि तुसी फाइंड की करना ਉਹਦੇ लैम्डा नॉट फाइंड करना है। की फाइंड करना है? लैम्डा नॉट। एक तुसी की फाइंड करना ਉਹਦੇ एनर्जी फाइंड करनी है, एक की फाइंड करना स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट। लाओ दिमाग किमें होगा ਹੁਣ। आराम ਨਾਲ हो जाना चाहिए। तो वर्क फंक्शन गिवन है? नहीं वर्क फंक्शन नहीं गिवन, गिवन है मेरे ख्याल से वर्क फंक्शन। देखी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, गिवन है, गिवन है। हो जाऊगा फिर तो। मैक्सिमम एनर्जी सर फार्मूला ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੂਗਾ? फार्मूला ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ वर्क फंक्शन ਦਾ गिवन ही है, क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ वर्क फंक्शन ਕਿੰਨਾ गिवन है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है। ठीक है, आ तीन चीज़ां फाइंड करनी है। वेवलेंथ गिवन है 500 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर। आ तीन चीज़ां फाइंड करनी है। किवें करोगे? पेपर च आया क्वेश्चन है CBSE च। एक तो वो वाला लग जाएगा W इक्वल टू H न्यू नॉट, वहां से न्यू नॉट निकल जाएगा। लैम्डा नॉट करना वो तो ठीक है, तो लैम्डा नॉट भी निकल जाएगा। ठीक है, वो लास्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ 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 ठीक है। देखो भी ध्यान रख, वर्क फंक्शन का फार्मूला क्या होता है सजन, जल्दी बोल। वर्क फंक्शन का H न्यू नॉट, H न्यू नॉट, न्यू नॉट। ठीक है। न्यू नॉट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ C अपॉन लैम्डा नॉट लिख सकते हैं ना। लैम्डा नॉट कल्ला लैम्डा नहीं, लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट इधर लिया, वर्क फंक्शन थले चक लिया। सब दी वैल्यू पता है, सब दी वैल्यू पता है अपन सजन। H दी पता है 6.6 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 34। C दी पता है 3 इंटू 10 रेस्ट पावर 8। वर्क फंक्शन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जे जाउल से कन्वर्ट करना की करना पड़ेगा? जे जाउल से कन्वर्ट करना 1.6 पावर लो -19। मतलब कि याद रखना है, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਲੈਮਡਾ ਨੋਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਆ ਬਹੁਤ। CBSE ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਲੈਮਡਾ ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ। सर स्क्रीन क्लियर है? 6.1। हाँ जी सर। लैम्डा नोट कितने निकले? 6.18 इंटू 10 रेस्ट पावर -8। ठीक है, कितने निकले? 6। ठीक है, आ गया आंसर 6.18। 6.18 इंटू 10 रेस्ट पावर 10 रेस्ट पावर 8 -8। हाँ जी। चलो भी आह निकलिया थोड़े को। आ की निकल गया थोड़े को? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकल गई, मतलब पहला पोर्शन हो गया। हुण आपां करना दूसरा पोर्शन है। दूसरे की फाइंड करना सजन? एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, मतलब किनेटिक एनर्जी होगी। आइंस्टाइन दी इक्वेशन क्या होती थी, जल्दी बोल। वर्क E is equal to अच्छा नहीं, E is equal to नहीं आ होती थी अपने को। E is equal to हाफ mv स्क्वायर प्लस वर्क फंक्शन। ठीक है, आई होता सीगा, आई चीज होती सी अपने को। देखो
E इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस आ मतलब लाला फार्मूला इतों निकल जाना आंसर, इसी फार्मूले तो आंसर निकल जाना। ਇਹਦਾ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ, ਆਈ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੋਗੀ E ਮਾਈਨਸ W ਨੋਟ, ਚਲੋ ਵੀ E ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ hc ਅਪੋਨ ਲੈਮਡਾ, hc ਅਪੋਨ ਲੈਮਡਾ। h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 6.6 × 10⁻34, c ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 × 10⁸, ਲੈਮਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਲੈਮਡਾ, कितना गिवन सीगा सर 500 नैनोमीटर 500 -9। वर्क फंक्शन कितना सीगा 2, मतलब चेंज करना है 1.6 × 10⁻⁻19। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਆਨਸਰ ਨਿਕਲ ਆਣਾ, ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆਨਸਰ। ਆ એનર્ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਆ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਓ 1.6 × 10⁻⁻19 ਨਾਲ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ 'ਚ ਹੈ। ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਓ ਆਹ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਵੋਲਟ 'ਚ। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲਿਓ ਬਸ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੂਗਾ 2.474। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਬਣੂਗਾ 2.474 -2, ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 0.474 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਆ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਆ ਨਿਕਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ એનર્ਜੀ। ਕਰ ਲਓ ਸੋਲਵ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਨਾਲੇ। हो गया प्रविंदर निंदर सजन, हाँ जी सर। एक चीज रह गई कड्डन नूं, केड़ी एक चीज स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकलण नूं रह गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल कड्डन नूं ज़्यादा आपां नूं ਉਹ नहीं करनी पैंदी मुशक्कत जी। एक ही फार्मूला हुंदा वो तेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल दा, ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ वर्क ਦਾ फार्मूला ਹੁੰਦਾ h न्यू नॉट, क्या ਹੁੰਦਾ h न्यू नॉट। ਹੁਣ ਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ E h न्यू नॉट v नॉट ओहो कर दो मिनट। एक वर्क पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है याद है किसी को, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता सी ना, फर्स्ट यूनिट इलैक्ट्रोस्टैटिक्स। पोटेंशियल का फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चार्ज में इधर चक लियाओ, वर्क का फार्मूला क्या निकल गया Q × V, क्या निकल गया Q × V। वर्क को कनैटिक एनर्जी भी बोल सकते हो, ठीक है। इलैक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, इन्हों स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं V नॉट। कनैटिक एनर्जी कितनी निकली है सर, अपनी हुणी निकली है 0.474। इलैक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। आ इधर आके थले डिवाइड हो गया, लो भी थले आके की करता अपना डिवाइड। सर कर ला आंसर, आ स्टॉपिंग पोटेंशियल है, याद रखना स्टॉपिंग पोटेंशियल ये हमेशा आ फार्मूला लाना है, कनैटिक एनर्जी इक्वल टू E V नॉट, कनैटिक एनर्जी इक्वल टू E V नॉट। इन्हों सॉल्व कर लो आंसर आए ना पुत्र। जीरो 0.29 × 10⁻19, 0.29 × 10⁻19, ठीक है 19। ठीक है। जे तो उन्होंने ये कहता भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट च कड्डो आंसर, फिर की करोगे
वोल्टेज कड्डो कहते डिवाइड नहीं वोल्टेज नहीं हाँ हाँ जे थोड़ा उन्होंने कहता वोल्टेज आंसर कड्डो फिर की कर दोगे आता इलैक्ट्रॉन वोल्टेज निकल रहे आंसर जे वोल्टेज कड्डना हो फिर की कर इनटू की कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नाल कैंसर आंसर कितना आ गया याद रखना सजन जे जाओ उन्होंने कहता वोल्टेज आंसर कड्डो ठीक है तो फिर जो आंसर आता मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि इलैक्ट्रॉन वोल्ट च कन्वर्ट करना है सिंपल चीज है इलैक्ट्रॉन के चार्ज नाल मल्टीप्लाई कर दो बस मैं करता कैंसिल हो गया आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल हुण अगला क्वेश्चन लिखियो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो द वर्क फंक्शन फॉर द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम the work function for the surface of aluminium is 4.2 electron volt 4.2 electron volt how much potential difference will be required to stop the emission of maximum energy electrons emitted by light 2000 angstrom wavelength 2000 angstrom wavelength सर फाइंड की करना है की फाइंड करने ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ पोटेंशियल डिफरेंस आगे कहते हैं स्टॉप मतलब केड़ा पोटेंशियल डिफरेंस स्टॉपिंग पोटेंशियल लिए तेन पहला की कढ़ना पैंदा हुंदा की चाहिदा हुंदा कनेटिक एनर्जी केड़ी एनर्जी ताही कटेंगे आंसर हुण कनेटिक एनर्जी लिए तेन की करना पऊगा आइंस्टाइन वाली इक्वेशन यूज करनी पऊगी लगा दिमाग हुण गिवन की है वो मैं लिख देना आज भी गिवन लिख लेने पहला इनू की हो गया हाँ तो मैंने गिवन की है अपने को वर्क फंक्शन कितना गिवन है W नॉट कितना गिवन है स्टेटमेंट्स 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चलो भी और की गिवन है मतलब वेवलेंथ भी गिवन है कितनी 2000 एंगस्ट्रॉम सर पहला आ वाला फार्मूला ला जेड़ा आइंस्टाइन दी इक्वेशन है केड़ी इक्वेशन है ओदी h nu इज इक्वल टू kinetic एनर्जी प्लस W नॉट इथों दी तू kinetic एनर्जी दी वैल्यू कढ ला फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल निकल जाऊगा kinetic एनर्जी दी वैल्यू कढ ला स्टॉपिंग पोटेंशियल निकल जाना पे सर कल क्लास है सवेरे इसकी सर 6 बजे कोई क्लास तो नहीं कल हाँ हर्ष होना नहीं होनी है कल चलो चलो सर हमें यहाँ पे न्यू की वैल्यू तो दी नहीं हुई पता न्यू दी वैल्यू क्यों चाहिए है तेन C/λ हो नहीं जाऊगा न्यू इज इक्वल टू C/λ ओके सर न्यू इज इक्वल टू C/λ हो जाऊगा उरे उथों आंसर निकल जाना करो जल्दी लाओ दो वहां पे सर 4.2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1.6 into 10⁻⁻19 कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट नु कन्वर्ट करना है ठीक है सर
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਊਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਜਾਊਲ ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ? ਆਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ H, ਇਹਨੂੰ ਨਿਊ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ C/λ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਚਾਰਜ ਔਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਯਾਦ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? 4.2, ਇਹਨੂੰ ਜਾਊਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 1.6 × 10⁻⁻19 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਕਰ ਲਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਚਲੋ ਵੀ H ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 6.6 × 10⁻34। C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 3 × 10⁸। ਲੈਮਡਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ? 2000 ਐਂਗਸਟ੍ਰੋਮ। ਲੋ ਵੀ 10⁻10। ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਵਾਂ, -4.2 × 10⁻⁻19। ਆ ਲੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ। ਕਰਿਓ ਸੋਲਵ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ठीक है, वेरी गुड। 3.2 × 10⁻⁻19 आही है आंसर। कितना आ गया? 3.2 × 10⁻⁻9 3.2 सॉरी × 10⁻⁻19 जाऊल। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ। ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 3.2 × 10⁻⁻19, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ? 1.6 × 10⁻⁻19। ਚਲੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ? ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 2 ਹੀ ਆ ਗਿਆ, 2 ਵੋਲਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵੋਲਟ ਤੇ ਆਂਸਰ ਆ। 2 ਵੋਲਟ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੀ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, what will be the wavelength of the incident light? ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਬਤ। what will be the wavelength of incident light for such stopping potential for which stopping potential will be 0? will be 0। ਚਲੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 0 ਹੋ ਗਿਆ? ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਸਟੋਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਆਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। क्वेश्चन पता लग गया साहिल की कह रहे? कहते जे स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? ਜੇ ਸਟॉपिंग पोटेंशियल साहिल 0 हो गया ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਵੀ क्या होगी? सोच के दसना। जे स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो गया ਤਾਂ ਫਿਰ किनेटिक एनर्जी क्या होगी? क्या होगी? 0 ही होगी। क्या होगी? किनेटिक एनर्जी 0। वेरी गुड। जे स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 हो गया तो किनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। क्यों होगी 0? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का फार्मूला होता है किनेटिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जे स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 तो फिर आ भी 0 ही होगा। ठीक है, चलो भी हुण आ गई आइंस्टाइन वाली इक्वेशन ते। आइंस्टाइन की कहता अपना H न्यू इज इक्वल टू किनेटिक एनर्जी प्लस W नॉट। की होगा? किनेटिक एनर्जी प्लस W नॉट।
तो आ चीज 0 होगी की बच गया सर आही बच गया देख ध्यान नाल देख आही चीज बची हाँ जी सर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਲ ਨਿਊ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ hc upon lambda ਦੇਖ ਆ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ hc upon lambda हाँ जी। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰ हाँ जी। ਲੈਮਡਾ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾ ਡਬਲੀ ਨੋਟ ਇੱਧਰ ਚੱਕ ਲਿਆ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 6.6 into 10 raised to power minus 34 c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 into 10 raised to power 8 ਡਬਲੀ ਨੋਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 4.2 ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ 1.6 into 10 raised to power minus 19 ਕਰ ਲਾ ਬਸ ਸੋਲਵ क्वेश्चन ए आया होया वाला दो पार्ट से आया होया इथों लैम्डा फाइंड कर ले की निकले $13.08 into 13 पॉइंट नहीं उधर ध्यान ना दे 0 कितने गड़बड़ की है आंसर आना है 2.946 into 10 raised to power minus 7 मीटर 2.946 आंसर बनूंगा 2.946 into 10 raised to power minus 7 मीटर आंसर आ वेवलेंथ निकली अगला क्वेश्चन सीबीएसई आया हुआ क्वेश्चन आह पिछले साल 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਲਿਖਿਓ find the frequency of light which eject electron from a metal surface comma fully stopped by potential of 3.3 electron volt 3.3 electron volt if photoelectric emission begins in the metal at a frequency of 8 into 10 raised to power 14 hertz at a frequency of 8 into 10 raised to power 14 hertz calculate the work function for this metal in electron volt सारी स्टेटमेंट है एक बार सजल पढ़ते आना जी मैं बोली है सारी ये हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है 3.3 स्टॉपिंग पोटेंशियल दिता इलेक्ट्रॉन है वोल्ट है आपने जो गुड स्टॉपिंग पोटेंशियल ही आपने को
ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਸਾਇਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਫਾइंड करनी है। सब कुछ गिवन लिखवा हम। और वर्क फंक्शन, हाँ वर्क फंक्शन भी फाइंड करना हो तो कर लेंगे। गिवन क्या क्या है अपन लिखवाई, गिवन क्या क्या है। पहले तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V दिया हुआ है 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 8 × 10⁻14 फिर हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ फ्रीक्वेंसी फाइंड ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਜੇ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਨਿਊ ਨੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਜਲ, ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। मतलब ਕਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ। ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, 8 ਕਿੰਨੀ ਹੈ 8 × 10⁻14 ਹਰਟz। ਚਲੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਆ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਜੋ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਜੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਲਓ ਡੱਬੇ 'ਚ, ਕਰੀਏ ਫਾਈਂਡ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਵੀ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ क्या ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਰੁਕੋ। ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ क्या ਹੁੰਦਾ ਹੈ, h ਨਿਊ ਨੋਟ। ਸਹੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦਾ h ਨਿਊ ਨੋਟ। h ਦੀ ਵੈਲਿਊ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 6.6 × 10⁻³ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਨੋਟ ਦੀ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੀ ਹੈ। ਲੋ ਵੀ 8 × 10⁻14। ਦੇਖ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ। 52.8 × 10⁻20। ਆਨਸਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਨਸਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਨਸਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ ਆਨਸਰ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। $33 × 10⁻39। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, 33 × 10⁻39। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 39 ਹੀ ਆਊਗਾ। ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੁਕੋ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। -34 14 ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ, ਬਣ ਗਿਆ -20। ਪਤਾ 21 ਪਾਵਰ ਬਣੂਗੀ 10, 21 ਪਾਵਰ ਬਚੀ ਨਹੀਂ, 10 ਹੀ ਬਚਿਆ ਨਾ। -34 ਤੇ 14 ਤਾਂ -20 ਆ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ +19, -20 +19 -1। ਠੀਕ ਹੈ ਆਨਸਰ ਤੇਰਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਮੇ ਵੀ ਨਿਕਲ 3.31 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਨਿਕਲੂਗਾ। 3.31 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਕਰੋ ਹੁਣ ਨੋਟ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ ਨਿਊ। ਕੀ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ ਉਰੇ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਿਊ ਕੱਢਣਾ ਆਨਸਰ। ਉਰੇ ਤੱਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਸਜਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਨਿੰਦਰ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਗਈ, ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, h ਨਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪਲੱਸ क्या ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਸੋਚੋ। ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪਲੱਸ ਸਜਨ क्या ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ W ਨੋਟ। ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਹੈਗਾ EV ਨੋਟ, ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚਾਰਜ ਇਨਟੂ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਉਰੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ EV ਨੋਟ ਪਲੱਸ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ, EV ਨੋਟ ਦੀ ਕਿਆ ਨਿਕਲੂਗੀ, EV ਨੋਟ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗੀ,
ईवी नोट की वैल्यू तो कड्डी बैठे आप, 1 आही है देखो यार, ईवी नोट की वैल्यू कट लो, ई कितना 3 1.6 इंटू 10⁻⁻90, वी नोट कितना 3.3 इंटू 10⁻3.3 प्लस वर्क फंक्शन कितना 3.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लो भी सही उन्होंने सॉल्व कर लो। ਇਹਨੂੰ ਈਓ ਕਹਿ ਦੋ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਇਹ ਈਓ ਆ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਚਲੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 6.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ गया। कितना आ गया 6.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने को की निकले या एच न्यू की वैल्यू निकली कितनी 6.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यू की कटनी है, एच थले चक लियो, 6.61 अपॉन न्यू की वैल्यू कितनी होती है एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻31। लो अभी इन्हें सॉल्व कर लियो, आंसर निकले आने। इन्हें सॉल्व करके आऊगा। एक चीज होर भी याद रखनी है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇ ਹੈ ਨਾ ਵਰਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ 'ਚ ਕੱਢਣਾ। ਕਿਹ 'ਚ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਾਊਲ 'ਚ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹਰਟਜ਼ 'ਚ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ 1.59 इंटू 10⁻25। एक बार दोबारा न्यूमेरिकल देखो आयो, आ दो गिवन सी वैल्यूज आ दो कटनियां सी। थोनों पता है वर्क फंक्शन का फार्मूला होता है एच न्यू नोट। एक चीज इत्थे याद रखनी है, जेडी फ्रिक्वेंसी ते इलैक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं ना वो फ्रिक्वेंसी नूं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, उसके पैच नोट पाना है वो फाइंड करने को कहते हैं न्यू। ठीक है, आ फार्मूला होंदा है, सब वैल्यू पुट करके वर्क फंक्शन कढ़ लिया आपां। चलो भी एच न्यू वर्क फंक्शन आ निकले ना, वर्क फंक्शन एच न्यू आ अपने को आइंस्टाइन की इक्वेशन सी। कनैटिक एनर्जी तो कड्डी बैठे हैं, वर्क फंक्शन कनैटिक एनर्जी ही है क्योंकि कनैटिक एनर्जी वो है वो उरे वैल्यू पुट करती। ठीक है 3.3 इधर 3.31 आ वर्क फंक्शन कड्डी बैठे हैं, आ 3.3 आप ऊपर गिवन सी। आ लो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है आ दोनों प्लस किया, आ आंसर आ गया। न्यू नू उत्थे रखे एच जाके थले लिया, एच की आ वैल्यू है, आंसर आ गया। आज सुनिए आए ना, आए मैं लग गया सजल पता। हाँ जी सर। सॉल्व कर लो जल्दी बता। हाँ जी रुक जाओ 10 मिनट रुक। कर लिया नोट सजल? हाँ जी सर हो गया। चलो भी अगला क्वेश्चन, व्हेन यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, हर्ष नूं भेजी दीदी, 300 नैनोमीटर is incident on a metal plate, is incident on a metal plate, a negative potential of 0.59 volt is required to stop the emission of photoelectrons. Calculate the energy of incident photon and the work function for the metal. गिवन की है उरे सजन, गिवन की है उरे
वेवलेंथ 2 मिनट में गिवन लिखा पहले। कितनी वेवलेंथ गिवन है? 300 नैनोमीटर। वेवलेंथ गिवन है अपने को 300 नैनोमीटर। चलो अभी और क्या गिवन है वेवलेंथ तो इलावा? फाइंड की करना ਆਪਾਂ की फाइंड करना इत्थे स्टेटमेंट देख कुछ दत्ता हुआ है एनर्जी फाइंड करनी किनेटिक एनर्जी फाइंड नेगेटिव पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है वो नेगेटिव पोटेंशियल लिखा हुआ है तो मतलब वही होता है उसका। हाँ माइनस होगा मतलब नैनोमीटर गिवन है। हाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल भी गिवन है कितना गिवन है स्टॉपिंग पोटेंशियल अपने को 0.59 वोल्ट कितना गिवन है 0.59 वोल्ट आ गया हर्ष ध्यान में देख सकते स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.59 वोल्ट गिवन है किनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है किनेटिक एनर्जी का E इंटू वी नॉट E इंटू वी नॉट वी नॉट की वैल्यू कितनी है 0.59 मतलब किनेटिक एनर्जी कितनी है तेरे को 0.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी आ गई 0.59 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आज स्टेप पता लग गया कि मैं कितना मैं हाँ जी चलो जी हुन आप आगे करिए हुन h न्यू फाइंड करते हैं पहले h न्यू नु आप लिख सकते हैं hc अपॉन लैम्डा h की वैल्यू है 6.6 into 10 raised to power minus 34 c की वैल्यू है 3 into 10 raised to power 8 लैम्डा अपने को कितना गिवन है 300 into 10 raised to power minus 9 इन्हें सॉल्व करी h न्यू की वैल्यू कड्डी सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू 10 raised to power minus 25 कितना है 6.6 into 10 raised to power minus 25 तो सही चेक कर लो उधर आही निकल रहे h की वैल्यू c दी फिर लैम्डा दी भी फिर इनको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा वोल्ट अच्छा मैंने इन्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कन्वर्ट भी करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कन्वर्ट करना है ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 1.6 into 10 raised to power minus 19 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਵੀ એનર્ਜੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾਊਲ ਚ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ 4.125 आ गया 4.125 आंसर निकलूगा एच न्यू का 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सही निकले आंसर 4.125 इलेक्ट्रॉन चलो जी आप वर्क फंक्शन कढ़ना इतने आइंस्टाइन की इक्वेशन ते आ जाइए फिर आइंस्टाइन ने की कहा सीगा एच न्यू इज इक्वल टू किनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन किनेटिक एनर्जी इधर ले जाइए ले भी किनेटिक एनर्जी इधर ले गया आप एच न्यू का आंसर कितना निकले 4.125 किनेटिक एनर्जी का कितना निकले 0.59 इतने एक गलती की है देख की की होनी जल्दी या ठीक है
कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं की हुई? ठीक है, सर 0.59 है जो, ये नेगेटिव का नहीं लेंगे हम? वो तो नेगेटिव पोटेंशियल ही होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਰਡਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਲਿਓ ਕਿ ਸਟਾਪਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਰੁਝਾਨ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਂਸਰ ਆਹੀ ਹੋਊਗਾ 0.59। ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, 3 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 12 ਉੱਧਰੋਂ 47 ਉੱਧਰੋਂ, 3.57 ਨਹੀਂ, 12 ਉੱਧਰੋਂ 47 ਉੱਧਰੋਂ, 3.53 ਆਹੀ ਆਊਗਾ। 3.53 ठीक है, आही है 3.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख कर लिया सर? हाँ जी सर। थक तो नहीं गई? नहीं सर। चलो अगला क्वेश्चन है, अभी सीबीएसई होगा। द वर्क फंक्शन, मैं आज सारे वर्क फंक्शन कंप्लीट कर देने कि अगे कोई अपन करना ना पवे। द वर्क फंक्शन फॉर ए गिवन है तो है नहीं सर कोई क्लास में। कोई ना बेटा, एवं है ना, हम रिकॉर्डिंग तो कर ही लेनी है, कितनी कर ही रहे हैं। मैं फिर एवं रिकॉर्डिंग तो उन्होंने भेज देनी, उन्होंने आप ही कर लेना। फिर लास्ट क्वेश्चन है, फिर कर देनी छुट्टी आप। लास्ट क्वेश्चन कर ला। द वर्क फंक्शन फॉर ए गिवन, the work function for a given photosensitive surface equal 2.5 electron volt when light of frequency nu falls on the surface, the emitted photoelectrons are stopped by potential 4.1 volt. Find the frequency. हो जाएगा क्वेश्चन। Find the frequency. स्टॉपिंग पोटेंशियल देता हुआ है, रिपीट करना सर। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी nu is falls on the surface, the emitted electrons are completely stopped by potential 4.1 volt. फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, फाइंड द न्यू हो जाना चाहिए सही ला तेरे को। स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है तेरे को, ठीक है, वर्क फंक्शन भी गिवन है तेरे, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है बस, सिंपल है जमे। आइंस्टाइन की इक्वेशन किसी की सर, एच न्यू इज इक्वल टू किनेटिक एनर्जी प्लस फंक्शन। किनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ई वी नॉट। वी नॉट कितना गिवन है, कितना गिवन है 4.1 वोल्ट, मतलब किनेटिक एनर्जी कितनी आएगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलो इसे पुट करिए। वर्क फंक्शन कितना गिवन है देखिए, वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस करके कितना आ गया 2.5 प्लस करके आ गया 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच न्यू, एच थले लिया, कितनी वैल्यू होगी एच दी 6.6 इंटू 10⁻34, मतलब कैंसिल ही होगी। कितना आंसर आ गया 1 इंटू 10⁻34 हर्ट्ज। सिंपल सी जमे। लग गया हूं पता? हाँ जी सर। लो भी ए तक कर ली, सारे लिख लेना न्यूमेरिकल A to Z। हाँ जी। कल छुट्टी तो नहीं, कल स्कूल तो छुट्टी होनी थानू है ना, छुट्टी है? हाँ